नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब हालात रूस में कैसे हो चुके हैं, एक एक खबर आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और सीधे बात करते हैं रूस की, जहां पर रूस की मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस में जो विद्रोह हुआ और उसके बाद येवगेनी और प्रिगोजिन के साथ समझौता हुआ, उसके बाद अब खबर एक सामने आई है। खबर यह है कि क्रेमलिन ने ही कहा था कि डील होने के बाद भी वैगनर चीफ जांच के दायरे से बाहर नहीं हुए हैं, जबकि समझौता ये हुआ था कि किसी पर कोई मुकदमा नहीं होगा और किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि प्रिगोजिन पर जल्द ही क्रेमलिन बड़ा फैसला ले सकता है। यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दे सकता है आने वाले दिनों में। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रूस के मीडिया के हवाले से। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, प्रिगोजिन पर जांच जारी रखने का दावा किया गया है। आपको याद है कि कैसे वैगनर चीफ ने ये बगावत की है, उसके बाद रोस्तोव पहुंचे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जांच के दायरे में वो अब भी रहेंगे। तो प्रिगोजिन की मुसीबतें यहाँ पर कम नहीं हुई हैं। हालांकि वो बेलारूस की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक आज बुलाई और माना जा रहा है कि इस बैठक में जहां एक तरफ रक्षा मंत्री से सवाल जवाब होंगे कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह कैसे हो गया, और जानकारी आप तक पहुंचा दें कि विद्रोह के बाद 25,000 जवानों के साथ प्राइवेट आर्मी रक्षा मुख्यालय पर कब्जा कर लेती है और मॉस्को के बेहद नजदीक भी पहुंच गई है। पुतिन इस बैठक में रक्षा मंत्री पर बहुत बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं और उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं और इसके अलावा वैगनर ग्रुप के चीफ पर भी आखिरी फैसला सुना सकते हैं। हालांकि फिलहाल वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस की तरफ रवाना हो चुके हैं, लेकिन वैगनर ग्रुप का अभी तक कोई अता पता नहीं। और रूस में विद्रोह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी ये साफ नहीं है कि आखिर प्रिगोजिन का क्या होगा और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का क्या यहाँ पर होने वाला है। हालांकि तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में दक्षिणी यूक्रेन में जबरदस्त जंग चल रही है और यूक्रेन सेना का दावा है कि रूस में विद्रोह की खबर ने उनका हौसला बढ़ा दिया है और रूस का दावा है कि वो लगातार यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस वक्त रूस विद्रोह की आग में जल रहा था, जब वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी फौज को निशाना बना रहे थे, जब पुतिन के साथ पूरा क्रेमलिन विद्रोह को शांत कराने की कोशिश में जुटा था, उस वक्त युद्ध के मैदान में यूक्रेन अपनी रणनीति पर काम कर रहा था और बखमुत से अलग ज़ापोरिज़िया और डोनेस्क में अपनी जवाबी कार्रवाई को इस तरह से अंजाम दे रहा था कि रूस की फौज पर एक एक हमला भारी पड़ रहा था। तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की स्पेशल फोर्स का एक जवान मोर्टार को लोड करता है, नीचे झुकता है और अपने कानों को ढक लेता है क्योंकि हथियार छूट जाता है और फिर उसके सीने से लगे ड्रोन स्क्रीन में दिखता है कि इस हमले का कुछ किलोमीटर दूर रूसी सेना पर क्या प्रभाव पड़ा। ये यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया इलाका है जहां पर यूक्रेन की सेना इसी तरह से पुतिन की पलटन को निशाना बना रही है। ज़ापोरिज़िया के कई सेक्टरों में यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने खुद को रीसेट किया और कई इलाकों में फ्रंट लाइन के 3 केंद्रों पर आक्रामक अभियान चला रहा है। Хлопці проводять штурмові дії передових позицій противника. Противник завдає зараз ракет ударів по нашим підрозділам з реактивної системи залпового вогню, ймовірно, град. Наші хлопці зараз на даних позиціях закріпилися, перебувають в укриттях і очікують подальших. Бомба. Красиво відпрацювали. Всі довольні, ціль вражена. जेलेंस्की ने अपनी सेना के भीतर आग भर दी है। जेलेंस्की ने अपने सैनिकों को बता दिया है कि मौका अच्छा है। रूसी आपस में लड़ रहे हैं और ऐसे समय में जब पुतिन की सबसे खूंखार प्राइवेट आर्मी फिर से खड़ी हो,
जापोरिजिया और डोनेस्क में रूस की सेना पर जबरदस्त हमले करके उन्हें खदेड़ दिया जाए, क्योंकि अभी यूक्रेन की सेना के हौसले बुलंद हैं और रूस के जवान रूस में हो रही अंदरूनी संघर्षों की वजह से फिलहाल निराश होंगे। В загальному, чим більше ми чуємо, що там йдуть двіж, тобто ми піднімаємо дух свій, тільки так. Надіємося на швидшу перемогу і що вони себе там всі з'їдять. यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री हान्ना मालियर ने दावा किया है कि रूस की सेना अब आगे आने की कोशिश नहीं कर रही है और कई फ्रंट पर जबरदस्त लड़ाई जारी है। दक्षिण पूर्व फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को सिर्फ आरिफिफ में कामयाबी मिली है, जहां वो थोड़ा आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर वो रूसी रक्षा पंक्ति को तोड़ पाए तो दक्षिण में मारियोपोल और बर्दियांस्का से ओजेस्के के सागर तक पहुंचा जा सकता है और रूस के क्राइमिया तक के लैंड कॉरिडोर को काट सकता है और रूस की सेना को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। यूक्रेन जरूर इस रणनीति पर काम कर रहा है और रूस में बिगड़े हालातों पर जश्न मना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूसी फौज की मार कम हुई है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन यूक्रेन की फौज को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जापोरिजिया से आई तस्वीरों में देखा गया कि यूक्रेन की फौज पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और बमों के हमले से बचने के लिए जवान बंकरों में घुसे हुए हैं। कई जवान जख्मी हो रहे हैं और यही यूक्रेन की सेना के लिए बड़ी मुसीबत है। Танчик разбирал, захватывал. Ну, а при выстреле по глаз, они просто штучные. Короче, команды. जमीनी लड़ाई में रूस को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन वो यूक्रेन की फौज को भी आगे नहीं बढ़ने दे सकता। यही वजह है कि रूस एयर स्ट्राइक कर रहा है और इस हमले की जद में रिहायशी इलाके भी आ रहे हैं। शुक्रवार को रूस ने जबरदस्त हवाई हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें आरिफिफ में 30 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। Прилетіла керована авіабомба в житловий будинок. उधर रूस दावा कर रहा है कि उसने एक दिन में यूक्रेन के 800 सैनिकों को मार दिया और यूक्रेन के 20 बड़े हमलों को नाकाम किया है। साफ है कि वैगनर ग्रुप के साथ जिस तरह के भी हालात हों, यूक्रेन में रूस की सेना शांत नहीं बैठी है और लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि जापोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, ब्रेकिंग न्यूज पूर्वी यूरोप से। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बेलारूस से लगने वाली सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। जिस तरह रूस में विद्रोह के बाद वैगनर ग्रुप और वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बेलारूस में नया ठिकाने की बात बनाने की बात हो रही है, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है, जहां पर बेलारूस ने वैगनर ग्रुप से खतरे को महसूस करते हुए अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। और सिर्फ पोलैंड ही नहीं, बेलारूस की सीमा से सटे हुए एक और नेटो मुल्क लिथुआनिया में भी प्रिगोजिन की दहशत इस वक्त देखने को मिल रही है। और लिथुआनिया की राष्ट्रपति ने रविवार को रूस के अंदरूनी हालात पर बुलाई गई सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद आशंका जताई कि जिस तरह से वैगनर ग्रुप का नया ठिकाना बेलारूस बन रहा है, ऐसे में नेटो को चाहिए कि वो पूर्वी यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त कर ले, क्योंकि आशंका दरअसल ये है कि वैगनर ग्रुप का अगला निशाना पूर्वी यूरोप के देश यहां पर हो सकते हैं। क्योंकि वैगनर ग्रुप का आगे का इरादा आखिर क्या है, ये अभी तक भी साफ नहीं हो पाया है। और वहीं बेलारूस में ठिकाना बनाने के पीछे बड़ी योजना हो सकती है। साथ ही सिर्फ लिथुआनिया ही नहीं बल्कि सभी नेटो मुल्कों के लिए खतरा यहाँ पर है। लिथुआनिया को बहुत ही ज्यादा खुफिया जानकारी इकट्ठा इसके लिए अब करनी होगी और अगले महीने ही लिथुआनिया में नेटो का शिखर सम्मेलन भी होना है। और अब जरा समझिए कि आखिर क्या वजह है कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति परेशान हैं। बेलारूस में दरअसल येवगेनी प्रिगोजिन के नए ठिकाने की वजह से पूर्वी यूरोप में दहशत क्यों है?
अब आपको इसे मैप के जरिए हम समझाते हैं, मैप के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बेलारूस की सीमा से 4 ऐसे मुल्क सटे हुए हैं जो नेटो के सदस्य हैं और रूस के पक्के दुश्मन के तौर पर जाने जाते हैं। और उनमें से कौन कौन देश है उनको आप देखिए। ये बेलारूस आप देख रहे हैं और यहाँ पर रूस है, साथ साथ लात्विया की सीमा लगी हुई है, लिथुआनिया की सीमा लगी हुई है, पोलैंड की सीमा लगी हुई है। सभी नेटो के सदस्य हैं और ऐसे में बड़ा खतरा भी रूस के लिए साबित हो सकते हैं। आगे समझिए, अब इन मुल्कों के करीब बेलारूस में एक तरफ रूस के परमाणु बॉम्ब तैनात हो चुके हैं और दूसरी तरफ पुतिन की जो पलटन है वो भी सबसे खौफनाक प्राइवेट आर्मी अब यहीं पर पहुंच रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिथुआनिया ने ये जरूर देखा है कि वैगनर के लड़ाके किस तरीके से युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखते हैं, जंग लड़ते हैं। अब ऐसे में उन्हें इस बात का डर है कि बेलारूस के रास्ते पूर्वी यूरोप के मुल्कों पर वैगनर ग्रुप का अटैक हो सकता है। और यही मॉस्को ये कहकर इससे पल्ला भी झाड़ सकता है कि ये विद्रोही हो चुके और हैं और अब उनका वैगनर ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। तो रूस में जो विद्रोह हुआ और उसके बाद जिस तरह कुछ घंटों में ही इतना बड़ा विद्रोह सिर्फ एक फोन कॉल पर खत्म हो गया, उससे इसके घटनाक्रम को देखते हुए तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें ये भी अटकलें इस वक्त लगाई जा रही है कि अमेरिका ने वैगनर ग्रुप को विद्रोह करने में समर्थन दिया है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका को विद्रोह के बारे में 2 दिन पहले ही पता था, लेकिन उसने रूस को इसके बारे में खबर नहीं दी। रूस में जब पिरोग्जिन की सेना मॉस्को की ओर बढ़ने लगी थी तो लगा कि अब पुतिन के खिलाफ एक गुट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से रूस एक अंतहीन गृह युद्ध में फंस सकता है। हालांकि पुतिन ने इसे काबू करने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि पुतिन का वफादार, पुतिन का खानसामा, पुतिन का रसोइया, पुतिन के सबसे करीबी प्राइवेट आर्मी का चीफ येवगेनी पिरोग्जिन ऐसा कर गया कि पुतिन को कहना पड़ा कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। बेसполезные и неоправданные। ऐसा क्या हो गया कि येवगेनी पिरोग्जिन, जिसने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी मोर्चे की कमान संभाल रखी थी, उसने विद्रोह कर दिया और मॉस्को पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ा। इतना ही नहीं, रास्ते में रूसी फौज को जमींदोज भी करने लगा, रूस की एयरबेस पर कब्जा कर लिया, पुतिन को चुनौती देने लगा। विद्रोह की ये कहानी और इसके किरदार कितने हो सकते हैं, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है और अंदाजा लगाया भी जा रहा है, क्योंकि इस विद्रोह के बारे में वैगनर चीफ येवगेनी पिरोग्जिन के इरादों के बारे में पहले से अमेरिका को पता था। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका को विद्रोह के बारे में पता था, टूटते रूस में दखल नहीं देना चाहता था। मध्य जून में ही खुफिया एजेंसियों को पता था, 2 दिन पहले ही अमेरिका को खबर थी। पुतिन को शायद इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि उन्हें पहले से खबर थी कि येवगेनी पिरोग्जिन इसकी प्लानिंग कर रहा है और मॉस्को पर हमला बोलने वाला है। विद्रोह के 2 दिन पहले अगर अमेरिका को पता था तो सवाल है कि आखिर उन्होंने इसकी जानकारी सामने क्यों नहीं आने दी। क्या वजह थी कि क्रेमलिन के साथ होने वाले सबसे बड़े धोखे को वाशिंगटन ने छिपा कर रखा और विद्रोह को होने दिया? वो विद्रोह जिसने कई घंटों तक रूस को बंधक बनाकर रखा हुआ था, जिसकी वजह से क्रेमलिन में सबकी नींदें उड़ गई थी, जिसकी वजह से पुतिन को देश के नाम संदेश देना पड़ा और कहना पड़ा कि ऐसे विद्रोहियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहां तक कि पुतिन को अपने ही लोगों पर यानी विद्रोहियों पर हवाई हमले का आदेश देना पड़ा। इस बीच अमेरिकी मीडिया से एक और खबर सामने आई कि अमेरिका वैगनर ग्रुप पर कुछ प्रतिबंध लगाने वाला था, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वैगनर ग्रुप पर लगने वाले प्रतिबंधों को अमेरिका ने टाल दिया। अमेरिका का विदेश विभाग लगाने वाला था वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध। वैगनर के अफ्रीका में सोने के कारोबार पर लगाने वाला था बैन। मंगलवार को प्रतिबंधों की घोषणा करने वाला था अमेरिका। अमेरिका की दलील है कि उसने फैसले को इसलिए टाला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस फैसले से ऐसा दिखे कि अमेरिका पुतिन का साथ दे रहा है। यानी टाइमिंग की वजह से फैसले को टालने की बात कही जा रही है, लेकिन ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस विद्रोह को अमेरिका होने देना चाहता था और वैगनर के कदम को समर्थन देने के लिए उस पर पहले से तय प्रतिबंधों को लगाने से टाल दिया।
अमेरिका को पता है कि वैगनर ग्रुप के विद्रोही होने से पुतिन को बहुत बड़ा नुकसान होगा और युद्ध के मैदान में रूस की सेना कमजोर होगी। इसलिए भी माना जा रहा है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं वैगनर ग्रुप के विद्रोह की खबर को दबाने की सोची और उसे साथ में समर्थन देने की भी रणनीति पर काम किया ताकि युद्ध में पुतिन को बड़ा झटका देने में मदद मिल सके। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर रूस से है, जहां पुतिन ने रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक बुलाई है। वहीं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन में सैनिकों का निरीक्षण करते हुए देखे गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया जिसमें शोइगु को हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते और फिर यूक्रेन के एक सैन्य मुख्यालय में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लेते दिखाया गया। ये वीडियो यूक्रेन में कहां का है ये साफ अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन विद्रोह के बाद ये पहला वीडियो है जिसमें रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु साफ नजर आ रहे हैं।